नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। शिवरात्रि का पर्व आ रहा है, अर्थात शिव की रात्रि। आखिर क्या इस दिन ऐसा घटित हुआ कि भगवान भोलेनाथ को ये दिन इतना प्रिय है? आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि शिवरात्रि की क्या महत्ता है। महाशिवरात्रि मनाने के दो कारण बताए जाते हैं। पहला यह कि इस दिन भगवान शंकर की शादी हुई थी। दूसरा यह कि ईशान संहिता में जो बताया गया है कि फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में आज ही के दिन प्रकट हुए थे। जहाँ तक विवाह की बात है तो पुराणों में सभी देवी देवताओं के विवाह का वर्णन है। विष्णु जी का लक्ष्मी से, गणेश का रिद्धि सिद्धि से, राम जी का सीता से, रुक्मणी का श्री कृष्ण से विवाह। इसी के साथ साथ शिव और पार्वती की विवाह की चर्चा भी हर पुराण में की गई है। भगवान शंकर ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। यह विवाह बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था क्योंकि सती के जो पिता दक्ष थे वो इस विवाह के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती जी का विवाह भगवान शंकर से कर तो दिया था, पर राजा दक्ष द्वारा शंकर जी का इतना अपमान को देखते हुए माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपना आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद शिवजी घोर तपस्या में चले गए। सती ने बाद में हिमवान के यहाँ माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस दौरान तारकासुर का आतंक था। उसका वध शिवजी का पुत्र ही करेगा, ऐसा उसने वरदान ब्रह्मा जी से लिया था। लेकिन शिवजी तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिवजी का विवाह पार्वती जी से कराने के लिए एक योजना बनाई। उसके तहत कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, पर वे स्वयं भस्म हो गए। देवताओं के अनुरोध और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर बाद में शिवजी ने पार्वती जी से विवाह किया। इस विवाह में शिवजी बारात लेकर माता पार्वती के यहाँ पहुंचे। कहते हैं शिवजी की बारात में हर तरह के लोग, गण, देवता, दानव, दैत्य, कई लोग थे। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत, पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। इस बारात को देखकर माता पार्वती की मां बहुत डर गई और कहा कि वह अपनी बेटी का विवाह ऐसे दूल्हे के साथ नहीं करेगी। माता पार्वती ने स्थिति को बिगड़ते देखकर शिवजी से कहा कि वे हमारे रीति रिवाजों के अनुसार तैयार होकर आएं। इसके बाद भगवान शिवजी को दैवीय जल से नहलाकर पुष्पों से तैयार किया गया और उसके बाद उन्होंने अपना सुंदर रूप अर्थात चंद्रमौली रूप आज ही के दिन सर्वप्रथम धारण किया। भगवान शंकर के इस चंद्रमौली रूप को देखकर माता मैना देवी बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गई और वह विवाह के लिए तैयार हो गई। विवाह के दौरान वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होती है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया, परंतु जब शिवजी की वंशावली का बखान करने की बारी आई तो सब चुप हो गए। बाद में नारद जी ने बात को संभाला और शिवजी के गुणों का बखान किया। नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ अजन्मा हैं, यह जगत के पिता हैं, इनका कोई पिता नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु जी को भी इन्होंने ही प्रकट किया है, इसीलिए ब्रह्मा और विष्णु भी इनकी उत्पत्ति और वंश के बारे में बताने में सक्षम नहीं है। नारद जी के वचनों को सुनकर सभी जन समुदाय भोलेनाथ का जयकारा करने लगा। फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और देवी पार्वती की ओर से भगवान विष्णु उनके भाई बने और शिव पार्वती का विवाह संपन्न कराया गया। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर वही स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और शिव पार्वती ने फेरे लिए थे। यहाँ आज भी अग्नि प्रज्वलित है जिसके फेरे शिव और पार्वती ने लिए थे। दोस्तों, शिव पुराण में बताया जाता है कि भगवान शिव की यदि आप शिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं तो आपको कुछ विशेष चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। भगवान शिव का एक तो अभिषेक अवश्य से करना चाहिए। ऐसा करने से आत्मशुद्धि होती है। भगवान को गंध चंदन का लेप पुण्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। भगवान भोलेनाथ को यदि आप नैवेद्य अर्पित करते हैं तो इससे संतुष्टि और आयु में वृद्धि होती है। भगवान शिव को धूप दीप दिखाने से धन की वृद्धि होती है। भोलेनाथ जी को यदि तांबुल अर्पित किया जाए तो इससे तमाम सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है।